तो दोस्तों एआई ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 4 में आप सभी का दिल से स्वागत है। आई होप सो आप लोग इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉग तो बना लिया था, लेकिन ब्लॉग काफ़ी सिंपल लग रहा था। अभी हम इस वीडियो में अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल लुक देने वाले हैं। एक बार आप डिज़ाइन देख लो, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, इस तरीके का ब्लॉग हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। अब ये जो डिज़ाइन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ना, ये इतना आसान है क्योंकि इसकी जो सारी मेहनत थी, सारी कोडिंग थी, वो मैंने रात को कर ली, 4-5 घंटे लगाए थे, तब जाके डिज़ाइन रेडी हुआ। वो मैं आपको बिल्कुल बना बनाया दे दूंगा, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे लिंक से होस्टिंग को परचेज किया है, ठीक है। बाकी के लोग हमसे इसे बाई कर सकते हैं, वो हम कम प्राइस में आपको दे देंगे। तो आपको कैसे मिलेगी वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना काम। आपको सिखाते हैं कैसे इसको ऐसा प्रोफेशनल लुक देना है। बहुत आसान है, आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका भाई आपको दे देगा। तो सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में हमें एक काम करना है। हमने लास्ट वीडियो में अपना ब्लॉग बनाया था, वर्डप्रेस पे डोमेन लिया था। तो आपके पास कुछ इस तरीके का ना मेल आया होगा, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपको अपनी ईमेल पे जाना है जिससे आपने होस्टिंग ली है, और आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है कि आपके पास ये आया होगा, यू कैन रीड है यहाँ पे जो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद हम इसको अप्रूव कर देते हैं कि भाई हमारी साइड से सारी वेरिफिकेशंस डन है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करी तो 14 दिनों में आपका जो डोमेन है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, हम इनको बोलेंगे कि वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो एकदम करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा डोमेन वेरीफाई हो गया। ये करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आपका डोमेन सस्पेंड हो जाता, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाती, आपके पैसे भी बेकार जाते। तो यहाँ पे अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहला पॉइंट है इस वीडियो में, हाउ टू ओपन वर्डप्रेस एडमिन पैनल। वर्डप्रेस एडमिन पैनल को ओपन कैसे करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो वेबसाइट, आपका जो ब्लॉग है लोगों को दिखेगा जहाँ से वो जानकारी पढ़ेंगे। दूसरा, आप कहाँ से आर्टिकल डालोगे, कहाँ से सेटिंग करोगे, वो सिर्फ आपका पर्सनल एरिया होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो ईमेल आईडी है और ये जो पासवर्ड आप डाल रहे हो इसको याद रखना, इसी से वर्डप्रेस में लॉगिन होगा। तो वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहला जो तरीका होता है और सबसे पॉपुलर, आपका जो डोमेन है, जैसे कि मेरा डोमेन है 90skidgamer.com, ठीक है। आपको स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद WP हाइफन और एडमिन ये लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास तो डायरेक्टली लॉगिन हो गया, मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी या यूज़र नेम जो मैंने रखा था अपना, मैंने 90skidgamer रखा था, आपने जो भी रखा हो, आप ईमेल यूज़र नेम भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड जो मैंने बोला था इसको याद रखना, मुश्किल सा रखना, वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, आपका वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएगा। इन केस अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके बाद लॉगिन कैसे होगा वो भी तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जहाँ से होस्टिंग ली है, मतलब hosting.com पे आपको लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंग ली है। उसके बाद यहाँ पे माई एप्स का ऑप्शन आता है, इस पे जाना है। यहाँ पे आपका डोमेन आ जाएगा और यहाँ पे मैनेज के बटन पे क्लिक करना है, और मैनेज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिन लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्टली बिना यूजर नेम पासवर्ड के आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि वर्डप्रेस पे लॉगिन कैसे करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है हाउ टू इंस्टॉल थीम इन वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए आपको आना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, अपीयरेंस पे आना है और थीम पे आना है, और ऐड थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ढेरों थीम मिल जाएंगी, बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जनरेट प्रेस थीम। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है जनरेट प्रेस। जैसे ही आप जनरेट प्रेस सर्च करते हैं, आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्टिवेट करना है इस थीम को। तो जैसे ही हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। थीम भी इंस्टॉल हो गई। मैं आपको एक बार लुक भी दिखा देता हूँ, पहले से लुक बदल चुकी होगी हमारे ब्लॉग की। अभी यहाँ पे एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, इधर से ही डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। अब देखो पहले से बदल चुकी है, इसको हम प्रोफेशनल बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज इन वर्डप्रेस। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कैटेगरीज होती क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कोई ब्लॉग खोल लेता हूँ जिससे मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊँ। तो मैंने अपना ब्लॉग खोला है, लर्न स्टॉक मार्केट, वेब स्टोरीज, इन्वेस्टिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। ये क्या है, कैटेगरीज हैं। मतलब आप जिस टॉपिक पे ब्लॉग बना रहे हो
उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे आप आर्टिकल डालोगे, तो वो कैटेगरीज होती हैं। जैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे ब्लॉग पे कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरी डालने के लिए हम पोस्ट पे आते हैं और कैटेगरीज के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे कैटेगरी का नाम देना है। जैसे मुझे गेमिंग पे ब्लॉग बनाना है तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना ली कि मैं GTA 5 की एक कैटेगरी अलग से बना लेता हूँ। स्लग में सेम नाम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में कि ये जो कैटेगरी है इसमें आप क्या क्या आर्टिकल डालने वाले हो। जैसे कि इस कैटेगरी में मैं GTA 5 से रिलेटेड चीट कोड्स, गेम लेवल, मतलब जो भी चीज़ें मैं डालूंगा वो लिख दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ बट आप लिख सकते हो। इसके बाद और कोई कैटेगरी जैसे मैं डालना चाहूँगा, जैसे मैं डाल देता हूँ गेमिंग न्यूज़। ठीक है, तो जितनी भी आप कैटेगरीज डालना चाहो अपने उससे रिलेटेड वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, जहाँ स्पेस होगा मैं हाइफन कर दूंगा और ऐड कैटेगरी के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ऐसे ही आप कितनी भी कैटेगरीज डाल सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है कैटेगरी डालने का। तो जब भी हम कोई आर्टिकल डालेंगे अपने ब्लॉग पे तो हमारे पास साइड में ऑप्शन आएगा ये आर्टिकल किस कैटेगरी का है, हमें उसको सेलेक्ट करना होगा और पब्लिश कर देंगे। इतना सा काम होता है। ठीक है, तो कैटेगरीज डालना भी आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हाउ टू क्रिएट मेन्यू इन वर्डप्रेस। अब मेन्यूज़ क्या होते हैं, देखो मैंने कैटेगरी तो बना दी, लेकिन अगर मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी कहीं पे भी नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर दिख रही है। तो ये क्या है, ये मेन्यू है, इसको नेविगेशन मेन्यू बोलते हैं, जहाँ पे हम ब्लॉग पे कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाते हैं। जो भी इंसान जिस कैटेगरी पे क्लिक करेगा उसी से रिलेटेड आर्टिकल उसके सामने खुल जाएंगे। तो मेन्यूज कैसे बनाते हैं, अपीयरेंस में आओ और मेन्यू के बटन पे क्लिक करो। यहाँ अपने मेन्यू को कुछ भी नाम दे दो, प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू, या जो भी आपको अच्छा लगे आप नाम दे सकते हो। ठीक है, मैं प्राइमरी इसलिए दे रहा हूँ कि टेक्निकल उसमें प्राइमरी या मेन मेन्यू चलता है तो हम दे देते हैं, बाकी आप कुछ भी दे सकते हो। तो जो यहाँ पे था मैंने उसको डिलीट कर दिया, इसके नीचे जो पेज था। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज पे आना होता है, व्यू ऑल, और जितनी भी कैटेगरीज इस अनकैटेगराइज्ड को छोड़कर जितनी भी आपने ऐड करी हैं उनको आप ऐड कर लो। किसी को ऊपर नीचे करना है तो वो कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, एक कैटेगरी की सब कैटेगरी होती है, जैसे GTA 5 के अंदर या गेमिंग के अंदर कोई और कैटेगरी है, हमें उसके अंडर वो कैटेगरी डालनी है तो हम ऐसे कर देंगे, यानी इसको हल्का सा ऐसे कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो गेमिंग न्यूज़ है उसके अंदर GTA 5 का कैटेगरी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा हमारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये तो पार्ट रहा हमारा कि कैसे कैटेगरीज बनाते हैं, कैसे मेन्यूज बनाते हैं। इसके बाद जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है कि हमारी ये थीम है बहुत बहुत बोरिंग लग रही है, अब हमें इसे अट्रैक्टिव बनाना है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये वाला स्टेप। ठीक है, मैं यहाँ पे टूल्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट पे चला जाता हूँ, टूल्स पे इंपोर्ट पे। यहाँ पे वर्डप्रेस नाम से एक है, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा ब्लॉग अभी खाली है, मैंने इस पर कोई आर्टिकल वगैरह नहीं डाला, तो थीम की लुक आपको पता नहीं लगेगी कि कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेमो पोस्ट डालूंगा, मतलब कि जो सैम्पल पोस्ट होंगी जो किसी काम की नहीं होंगी, ताकि हम इसके लुक को देख पाएँ कि भाई कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन इंपोर्टर पे क्लिक करता हूँ। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल है, आप कहोगे तो मैं आपको भी दे दूंगा। ठीक है, वैसे इसकी नीड नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया कि गेमर नेम से दिखे जो भी हम पोस्ट डालेंगे, और मैं इसको ऑन करके सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं करूँगा, मेरा ब्लॉग देखो अभी खाली है, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारी थीम कैसी लग रही है। ठीक है, तो ये स्टेप आपकी मर्जी है, आप कहोगे तो मैं फाइल दे दूंगा। बाद में ये सारी पोस्ट हैं जो इनको डिलीट भी करना पड़ेगा क्योंकि डेमो पोस्ट है, तो आप तो रहने देना इस स्टेप को। अब आपको क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली प्लगिंग पे आना है और ऐड प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड प्लगिंग पे आना है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आप हमारे लिंक से अगर होस्टिंग लेते हैं, हम आपको प्रीमियम थीम देंगे, मतलब कि जो हमने जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल करी है इसका एक प्रीमियम प्लगिंग होता है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम को बताना है कि आपने कब डोमेन और होस्टिंग बाय किया, मतलब कौन सी डेट को, किस टाइम पे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो पेमेंट का, तो हमारी टीम चेक कर लेगी अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा। देखो लिंक याद रखना, अगर कूपन से लिया होगा, सिर्फ कूपन यूज़ किया, लिंक यूज़ नहीं किया तो नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा, इस व्हाट्सएप पे जस्ट बता देना, हमारी टीम आपको
एक प्लगिंग प्रोवाइड करेगी। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की एक प्लगिंग होगी जीपी प्रीमियम नाम से, ये आपको हमारी टीम देगी। इसको आपको इंस्टॉल कर देना है और इसके बाद सिंपली एक्टिवेट करना है। इतना करने के बाद ये काम हो जाएगा, हमारा प्रीमियम थीम बन जाएगा जनरेट प्रेस, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे लिंक से नहीं लिया या फिर पहले ही कहीं से लिया हुआ है, उनको ये थीम की सेटिंग चाहिए जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत कम पैसों में प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसीलिए पेड दे रहे हैं भाई, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो बेसिकली जब हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हमें यहाँ पे अपीयरेंस पे आना है और जनरेट प्रेस के बटन पे आना है। यहाँ हमारे पास थोड़ा सा ये ऑप्शंस आ जाएंगे, प्रीमियम ऑप्शंस, ठीक है। इनको आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है, ये एक्टिवेट कर देना है। और लाइसेंस की मत मांगना, ये हम नहीं दे सकते, आपको फीचर सारे प्रीमियम मिल गए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली अपनी वेबसाइट पे विजिट करना है यहाँ से और कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। अब जादू देखना आप, ठीक है। आपको हमारी टीम एक फाइल और देगी, ठीक है। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ पीपीटी को। आपको हमारी टीम एक फाइल और देगी और वो फाइल कुछ इस तरीके से होगी, css.txt। आपको इसको ओपन करना है और इसमें जो भी लिखा हुआ है, जो भी, उसको Ctrl+A करो और Ctrl+C कर लो, मतलब पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, एडिशनल CSS पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो, बूम। अब देखोगे आप, आपकी जो लुक है ब्लॉग की टोटली चेंज हो चुकी है। जस्ट इसे पब्लिश कर दो, इतना काम करना है और डन, इसको बंद कर दो। अभी यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाओ अपने डैशबोर्ड पे, प्लगिंग्स में आओ और ऐड प्लगिंग पे क्लिक करो। प्लगिंग्स क्या होती हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए जो हम कर रहे हैं उसको जस्ट फॉलो करते जाओ। यहाँ पे सर्च करो क्लासिक वेजिट और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे एक्टिवेट करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक्टिवेट हो गया। अब आपको अपीयरेंस पे आना है और वेजिट्स पे आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेंट पोस्ट नाम से एक ये है, इसको लेना है और कुछ भी नाम दे सकते हो कि ट्रेंडिंग पोस्ट, ठीक है, या फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हो। कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हो, मैंने कर दिया 10, इसको सेव कर दिया और डन कर दिया। जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी रीसेंट पोस्ट आ जाएंगी। अब आप देख लो कितना जल्दी ब्लॉग बन गया और कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी हमें इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है और ये जो ऊपर का कलर है, ये वाइट आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर्स पे आओ, कलर्स पे आने के बाद हम हेडर पे आएंगे। ये जो वाइट है इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से जो चाहे वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, आप क्या देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हल्का सा ऐसा कलर दे देता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैंने ये कलर दे दिया। अब इस कलर की कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर लो, ये काम आएगी। ये हमने कॉपी कर ली। इसके बाद हम इसको यहाँ से बंद करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं प्राइमरी नेविगेशन पे, इसको ओपन करते हैं। जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे इसको काट के वो कोडिंग डाल देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बैक करेंगे और पब्लिश कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कलर्स पे दोबारा आते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा फुटर बार। फुटर बार में आओ और यहाँ पे इस कलर को सेम वही कोडिंग पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये भी हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक हो जाते हैं और डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपीयरेंस पे आएंगे और वेजेट्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 वेजेट दिखेंगे। आप इनमें अलग अलग चीज़ें डाल सकते हो। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे ही ऐड कर लेते हैं। ये मैं आगे चेंज करवाऊँगा आपसे, ठीक है। तो फुटर वेजेट 1 में हम क्या करते हैं, अपनी कैटेगरीज डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरीज, ठीक है। और इसमें प्राइमरी मेन्यू को सेव कर लेते हैं, डन। दूसरे पोस्ट में हम रीसेंट डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं सपोज गेमिंग न्यूज़ नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी ये डाल देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही हम तीनों फुटर्स में डाल सकते हैं। और इससे होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम वापस अपने ब्लॉग पे आते हैं। इस तरीके से हमारा ब्लॉग आ जाएगा, जो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा। जब आप कोई आर्टिकल खोलोगे तो इस तरीके से नज़र आएगा। अभी हमारा ब्लॉग बन के रेडी हो चुका है। बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, यहाँ पे हमें लोगो लगाना है। लोगो बनाना कैसे है, बनाना बहुत आसान है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है canva.com। बिल्कुल फ्री है। कुछ चीज़ें यहाँ पे पेड हैं, बट आप फ्री से काम चलाओ। यहाँ पे अपना फ्री में अकाउंट बना लो और फ्री में अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे सर्च करो लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोगो सर्च करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी डिज़ाइंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको जो भी पसंद हो, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी कुछ भी उठा लो, ठीक है, जो फ्री का हो। मैं बताऊँगा फ्री और पेड में फ़र्क कैसे पता लगेगा। ये मैंने उठा लिया, जो भी है यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ब्लैंक हो गया। यहाँ पे टेम्पलेट पे आओ,
जो भी आपके ब्लॉक का नीचे, जैसे मेरा गेम है तो मैं गेम से रिलेटेड लेता हूँ, जिस पे भी ना आइकन बना होगा, किंग टाइप का आइकन बना होता है, वो पेड होता है। जिस पे कोई आइकन नहीं है, ऐसे ये बना हुआ है, ये पेड है, इसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन इस पे कोई आइकन नहीं है, ये फ्री है, मैं इसको ले लेता हूँ और अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया 90s, ठीक है, और मैंने लिखा किड, और नीचे मैं लिख देता हूँ गेमर। डिज़ाइन, कलर वगैरह आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारा ऑप्शंस आपको दिया है। ए से कलर चेंज होगा, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होंगे, प्लस माइनस से बड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको पूरा फुल साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया ऐसे। अब हमें क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर देना है। इसके बाद आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है remove.bg। इस वेबसाइट पे आओ और जो ये लोगो है इसको यहाँ पे अपलोड करो। अपलोड करके इससे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। ये जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करो और इस आइकन पे क्लिक करो कलर वाले। अभी क्या था, हमने जो कोडिंग पेस्ट करी थी वो ये वाली, जो हमने कोडिंग कॉपी करी थी जब हमने कलर दे रहे थे, वही सेम कोडिंग यहाँ पे डाल के कलर चूज़ कर लो और इसको डाउनलोड कर लो। अब आपका जो बैकग्राउंड है और जो नेविगेशन का बैकग्राउंड है उसका कलर सेम हो गया लोगों का, इतना हो जाएगा। इसके बाद दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। इसके बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक करो और यहाँ पे आओ आप साइट आइडेंटिटी पे, हाइड साइट टाइटल पे क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट लोगो, सेलेक्ट फाइल और अपने लोगों को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे सेलेक्ट करो। अब जितने स्पेस में आपका लोगो आ रहा है उतने स्पेस में इस एरिया को क्रॉप कर लो ऐसे। इसके बाद क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। अभी काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसकी हम विड्थ को यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे लोगो विड्थ आ रही है, इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो कर लो और उसके बाद इसको पब्लिश कर दो और क्रॉस कर दो। अब आप देख लो आपका ब्लॉग कितना प्रोफेशनल लग रहा है। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है और आपको ब्लॉग बनाना आ गया। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के लिए कौन कौन सी ऐसी प्लगिंग्स हैं। पहले बताऊंगा प्लगिंग होती क्या है, कौन सी प्लगिंग्स इंस्टॉल करनी है जिससे ब्लॉग और हमारा फास्ट रन करेगा। काम की प्लगिंग्स होंगी जो हमारे काम आएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।